Assalamu alaikum dear students. We are going to start today chapter number 11, which name is adjectives used as nouns. ऐसे adjectives, ऐसे सिफात जिनका इस्तेमाल किया जाता है एक नाउन के तौर पर, अस्मा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो adjectives हैं लेकिन नाम के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं 92 क्या कहता है। एडजेक्टिव्स आर ऑफ्टन या ऑफन, आप दोनों पढ़ सकते हो। ऑफ्टन यूज्ड एज नाउन्स, यानी एडजेक्टिव्स कभी कभार इस्तेमाल किए जाते हैं नामों के तौर पर। फर्स्ट क्या है, यानी एडजेक्टिव का इस्तेमाल फर्स्ट नंबर किस तरीके से होता है वो देखते हैं। एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन्स, यानी एक जमा इस्म के तौर पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों के एक किस्म पर एक दर्जे पर दलालत करता है, लोगों के एक कैटेगरी पर अलामत करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे cautious आर नॉट ऑलवेज कावर्ड्स, यानी सावधान लोग हमेशा बुज़दिल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे cautious का इस्तेमाल किया गया एज अ नाउन के तौर पर, यानी और cautious का माना क्या है, यानी cautious persons, यानी ऐसे लोग जो सावधान रहते हैं। ठीक है, तो cautious का माने cautious persons। The rich know not how the poor live, मालदार लोग नहीं जानते हैं कि गरीब कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे द रिच जो इस्तेमाल किया गया है एज अ प्लूरल नाउन के, ऐसे cautious को भी एज अ प्लूरल नाउन, एक जमा नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो इस रिच का माना हुआ जो कि एडजेक्टिव है और नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, यानी रिच पीपल। द विक्ड flee when no man pursues, but the righteous are bold as lion। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे विक्ड शब्द का उपयोग किया गया है, वर्ड का उपयोग किया गया है। तो इसके माने विक्ड पीपल, यानी दुष्ट लोग। ऐसे ही यहाँ पर राइटियस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है एज अ नाउन के, एज अ प्लूरल नाउन के, और इसका माना है राइटियस पीपल, यानी नेक लोग, ईमानदार लोग। तो फर्स्ट नंबर में ये था कि एडजेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट था कि वो एक जमा इस्म के तौर पे इस्तेमाल होता है जो लोगों के एक कैटेगरी पे दलालत करता हो। ओके, ये हो गया। ओके, नंबर 2 देखते हैं कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल एक नाउन की तरह से और कहाँ होता है। एज सिंगुलर नाउन डिनोटिंग सम एब्स्ट्रैक्टिव क्वालिटी, एक सिंगुलर नाउन के तौर पर भी, एक सिंगुलर वाहिद इस्म के नाम के तौर पर भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है जो इशारा करता हो एक गैर जिस्मी क्वालिटी की तरफ, खूबी की तरफ, यानी ऐसे खूबी की तरफ वो नाउन इशारा करे और एडजेक्टिव हो जो गैर जिस्मानी हो, यानी हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हों। तो जैसे द फ्यूचर इज़ नॉन टू अस, इज़ अननोन टू अस, फ्यूचर हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर है ये एडजेक्टिव है। ओके, फ्यूचरिटी के माने में नाउन ये एडजेक्टिव है फ्यूचर, लेकिन
एज अ सिंगुलर नाउन के इस्तेमाल किया गया है फ्यूचरिटी के माने में। ओके भाई, तो ये जो फ्यूचर है ये एडजेक्टिव है और एक वाहिद इस्म के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल एज अ सिंगुलर नाउन के तौर पर किया जाता है गैर जिस्मानी सिफ़ात को बयान करने के लिए। और भी एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। ही इज़ अ लवर ऑफ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरती का लवर है, प्यार करने वाला है। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल इस्तेमाल किया गया है ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और इसका माना है ब्यूटी। ब्यूटीफुल इक्वल टू ब्यूटी, यानी ब्यूटीफुल ये ब्यूटी के माने में है, खूबसूरती के माने में। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल सिंगुलर चीज़ के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, ऐसी खूबी के लिए जो गैर जिस्मानी हो। अब आइए हम थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर है सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स and are hence used in both numbers, यानी चंद एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो यकीनन नाउन होते हैं and hence और इसीलिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं in both numbers, दोनों नंबरों में, यानी एडजेक्टिव के तौर पे भी और नाउन के तौर पे भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन हैं। अब आइए हम देखते हैं वो तीनों क्या हैं। नंबर ए, दोज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, ऐसे एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स जो बनाए जाते हैं, जो लिए जाते हैं फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स से, यानी इसमें मारिफा से। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ये इसमें मारिफा है, ठीक है, एक नाउन है, तो हमने इससे एडजेक्टिव क्या बनाया, ऑस्ट्रेलियंस। कनाडा है, इसी तरीके से हमने उससे क्या बनाया एडजेक्टिव्स, कैनेडियंस। इटालियन, इटली है और ये एक मारिफा इसम है, तो हमने इससे भी नाउन क्या बनाया, इटालियंस। तो ये चंद ऐसे एडजेक्टिव हैं जो यकीनन में नाउन हैं, लेकिन ये दोनों एडजेक्टिव की तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है और नाउन की तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए हम बी देख लेते हैं। सम डिनोटिंग पर्सन्स एज जूनियर्स, सीनियर्स, मोर्टल्स, इंफीरियर्स, superiors, nobles and criminals, savages, elders, manners। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो आदमी की तरफ इशारा करते हैं। तो ये जो है एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, असल में क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन एज अ नाउन के भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो ये सारे वर्ड एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन एज अ नाउन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मतलब जूनियर्स, तो जूनियर माने क्या हुआ, यानी कम उम्र के लोग, तो जूनियर हो गए। सीनियर्स ज़्यादा उम्र के लोग। तो यकीनन ये सारे नाउन्स हैं और ये एडजेक्टिव के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और नाउन के तौर पे भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए हम सी देख लेते हैं। A few denoting things generally as secrets, totals, liquids, solids, valuables। ओके, तो ये भी यकीनन में ये नाउन ही है, एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव शुमार किए जाते हैं, लेकिन ये यकीनन नाउन
की तरह से है। तो इन सारे वर्ड्स को भी हम एज अ एडजेक्टिव और एज अ नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ नाउन हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्रेट्स हुआ, टोटल्स हुआ, लिक्विड्स हुआ, सॉलिड्स एंड वैल्यूएबल्स हुआ। तो ये सारे ऐसे चीज़ हैं जो चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं अमूमन। Some adjectives are used as noun only in the plural as valuables and eatables। और चंद एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल नाउन के तौर पर सिर्फ जमा की सूरत में किया जाएगा, वाहिद की सूरत में वो एडजेक्टिव्स नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे है वैल्यूएबल्स यानी कीमती चीज़ें, वैल्यूएबल्स माने कीमती चीज़ें, और ईडेबल्स माने खाने की चीज़ें। तो ईडेबल और वैल्यूएबल ये अगर आप इसको आप नाउन के तौर पे अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जमा में करेंगे, इसका सिंगुलर इस्तेमाल नाउन के तौर पे नहीं किया जा सकता है। ओके, यस। अब आइए हम 4 नंबर देख लेते हैं कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल एक नाउन की तरह से कैसे होता है। 4th है इन सर्टेन फ्रेजेस, इन जैसे मुहावरों के साथ। इन जैसे मुहावरों में एडजेक्टिव का इस्तेमाल एज अ नाउन के किया जाता है। और वो फ्रेजेस क्या हैं? इन जनरल, इन फ्यूचर, इन शॉर्ट, in secret, before long, at present, for good, at best, through thick and thin, for better or for worse, in black and white, right or wrong, from bad to worse, the long and the short। तो ये सारे नाम ये जो फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस में जिन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है, ओके, वो नाउन्स हैं ना कि एडजेक्टिव्स हैं। ओके, और इन फ्रेजेस को आप याद कर लें, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, स्पीकिंग में आपको इंशाल्लाह काफ़ी काम देंगे। तो इन फ्रेजेस में जो भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है वो नाउन है, लेकिन हालांकि वो एडजेक्टिव हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, इतने सारे। इन फ्यूचर आई शैल चेंज यू फॉर मेडिकल एडवाइस। इन फ्यूचर आई शैल चार्ज यू फॉर मेडिकल एडवाइस। इन शॉर्ट, वी नो नथिंग, the negotiations were carried on in secret। I shall set you before long he will be appointed to a higher post। At present he is in pecuniary difficulties। I do not want any more at present। He has left India for good। We can't survive before Sunday at best। I must be said to his credit that he stood by his friends through thick and thin। तो यहाँ पर इन सारे एग्जाम्पल्स में उन फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया है। तो उन एडजेक्टिव्स वो सारे एडजेक्टिव्स जो इस फ्रेज में इस्तेमाल किए गए हैं वो एज अ नाउन के इस्तेमाल किए गए हैं। आप देख लेना, ऊपर 4 के बाद जस्ट मेंशन किया गया है, उसको आप देखें उसको, ठीक है। लास्ट नंबर है नाउन्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, यानी अब चंद ऐसे नाउन हैं जो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो क्या था कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन के तौर पर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल एज अ एडजेक्टिव्स के तौर पे होगा। तो देख लेते हैं 93, द यूज़ ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव इज़ वेरी कॉमन, यानी नाउन का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे
बहुत ही कॉमन है इन इंग्लिश में, यानी नाउन का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही कॉमन है, बहुत आम है, सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल। मैं झोपड़ी के एक छोटी से लड़की से मिला। तो यहाँ पे देखिए कॉटेज का इस्तेमाल किया गया है। कॉटेज के माने होते हैं झोपड़ी, ठीक है। तो कॉटेज गर्ल यानी झोपड़ी की लड़की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉटेज ये नाउन है और यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जो कि इंग्लिश ज़ुबान में बहुत ही कॉमन है नाउन को एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल करना। ही इज़ ऑलवेज प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। वो हमेशा कंप्यूटर गेम खेलता है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, कंप्यूटर ये क्या है, एक नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है, एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है और ये नाउन है। तो कंप्यूटर गेम्स यानी ऐसे गेम जो कंप्यूटर पे खेले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर गेम कहते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 आज था हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मतलब फिनिश हो चुका है कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल नाउन की तरह से कैसे होता है और नाउन का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह से कैसे होता है, ये हमने समझ लिया। तो आई होप इंशाअल्लाह that you understood the translation and the grammar rules of this chapter. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.